999 बुनियादी इंग्लिश अल्फाज का कोर्स, जिसमें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के बुनियादी मगर इंतहाई अहम अल्फाज, जिनको सीखे बगैर आपके लिए इंग्लिश सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आपको हर क्लास में 50 बुनियादी इंग्लिश अल्फाज सिखाए जाएंगे जो कि आपकी इंग्लिश के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। इस कोर्स की 2 क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन क्लासेस को मिस कर दिया है तो उनका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हमारी क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम आपको अगेन 50 बुनियादी इंग्लिश अल्फाज विद उर्दू मीनिंग्स सिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल इल्म डेयरी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज की क्लास नंबर 3 का आगाज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ जाता है हासिल करना। हासिल करने को हम इंग्लिश में गेट कहते हैं। गेट का माना क्या होता है? हासिल करना। जैसा कि मैं कहूँ आई वॉन्ट टू गेट मार्क्स, मैं नंबर हासिल करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट इट, मैं ये हासिल करना चाहता हूँ। तो जब भी आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए हम इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ करेंगे? गेट। ठीक है, गेट का माना क्या होता है? हासिल करना। जगह को इंग्लिश में प्लेस कहते हैं। प्लेस, दिस इज अ गुड प्लेस, ये अच्छी जगह है। या डू यू लाइक दैट प्लेस, क्या आपको वो जगह अच्छी लगती है? तो जगह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेस। ठीक है, बना हुआ, इसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं मेड। यहां पर एक चीज आपके लिए समझना जरूरी है, मेड की फर्स्ट फॉर्म है मेक, जिसका माना होता है बनाना, और यहां पर हमारे पास है सेकंड फॉर्म जिसका माना होता है बना हुआ। जैसा कि मैं कहूं शी मेड ब्रेकफास्ट, उसने खाना बनाया। या अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये लकड़ी का बना हुआ है, तब भी आप क्या कहते हैं? मेड ऑफ। तो उस वक्त आप दोस्तों यहां पर इसके साथ लगाएंगे ऑफ। ठीक है, मेड ऑफ का माना क्या होता है? किसी चीज का बना हुआ होना। ओके, आगे मूव करते हैं। कहाँ को इंग्लिश में वेयर कहते हैं। वेयर, जैसा कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पे रहते हो? या वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? बाद में, इसे इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर। एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं। आई विल मीट यू आफ्टर द क्लास, मैं क्लास के बाद आपसे मिलूंगा। तो बाद में को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आफ्टर। आफ्टर द मीटिंग, आफ्टर द क्लास। ठीक है, तो इस सिचुएशंस के लिए आप आफ्टर का वर्ड यूज करते हैं। वापस को इंग्लिश में बैक कहते हैं। दोस्तों, बैक का वर्ड हम जिस्म के हिस्से के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे कमर कहा जाता है। बैक कमर के लिए इस्तेमाल करते हैं, या आप किसी को कहना चाहते हैं वापस जाओ, उसके लिए भी आप बैक का वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे कि गो बैक, वापस जाओ। ठीक है, कम बैक, वापस आओ। जैसे कि आई वर्क इन ए ऑफिस, मैं ऑफिस में काम करता हूं। तो काम करने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वर्क। इसको हम एज ए नाउन या वर्ब दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर एज ए वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो इसका माना होगा काम करना, अगर एज ए नाउन इस्तेमाल करेंगे तो इसका माना होगा काम। हिस्से को इंग्लिश में पार्ट कहते हैं। पार्ट का माना क्या होता है? हिस्सा। जैसे कि आप कहते हैं वेयर इज माई पार्ट, मेरा हिस्सा कहाँ है? ठीक है, या आप कहते हैं मुझे इस चीज़ का ये हिस्सा दो, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है पार्ट। इंसान को इंग्लिश में मैन बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है जो मैं चाहूँगा कि आपको समझ आ जाए। इस वर्ड को हम मैन बोलते हैं, ये सिंगुलर है, यानी हम एक शख्स के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की बात करेंगे तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा MEN। इसको बोलते हैं मेन। मेन, ये हम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करने के लिए हम मैन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और अगर एक शख्स की बात करनी हो तो हम मैन का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू मीट दैट मैन, मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ। साल को इंग्लिश में ईयर कहते हैं। यहाँ पर आपने इसको ईयर नहीं बोलना। ठीक है, ईयर नहीं होगा, ईयर। ईयर, बिल्कुल आपने इस पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना। ईयर। आया, इसे इंग्लिश में कहते हैं केम। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आया
केम। दोस्तों ये हमारे पास सेकंड फॉर्म है कम की। कम का माना होता है आना और केम का माना होता है आया। जब हम माजी में किसी के आने के बारे में बात करना चाहते हैं तब हम केम का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि ही केम टू माई ऑफिस, वो मेरे ऑफिस आया। आई होप कि ये अब आपको समझ आ गया होगा। रहने को इंग्लिश में लिव कहते हैं, लिव। जैसे कि आई लिव इन इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पे रहते हो। हमारे को इंग्लिश में आवर कहते हैं। दोस्तों इसको आपने आवर नहीं बोलना, क्योंकि आवर और आर में फ़र्क होता है। HOUR उसका माना होता है आवर, घंटा, और इसका माना होता है हमारा। तो आपने इसको आवर नहीं बोलना, आर, आर, ठीक है। नीचे को इंग्लिश में अंडर कहते हैं। अंडर का माना क्या होता है, नीचे। जैसा कि मैं कहूँ कि बिल्ली टेबल के नीचे है, द कैट इज अंडर द टेबल। अंडर का माना क्या होता है, नीचे। नाम को हम इंग्लिश में नाम ही कहते हैं। व्हाट इज योर गुड नेम, आपका नाम क्या है। माई नेम इज आसिम, मेरा नाम आसिम है। बहुत को इंग्लिश में वेरी कहते हैं। वेरी का माना क्या होता है, बहुत। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। आर यू हैप्पी, ओके। के जरिए को इंग्लिश में कहते हैं थ्रू। यहां पर आपने एक चीज समझनी है, हमारे पास एक और वर्ड है ये वाला, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। THROW, इसका माना होता है थ्रो, फेंकना। इस वर्ड को हम कहते हैं थ्रू। के जरिए, जब आप कोई काम किसी चीज के जरिए करते हैं। आई एम सेंडिंग हिम मनी थ्रू इजी पैसा, मैं उसे इजी पैसा के जरिए पैसे भेज रहा हूं। तो थ्रू का माना क्या होता है, के जरिए। सिर्फ को इंग्लिश में जस्ट कहते हैं। जस्ट, आई जस्ट केम बैक, मैं अभी वापस आया। तो जस्ट को आप दो माना में इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ या अभी। आई जस्ट नीड योर हेल्प, मुझे सिर्फ आपकी मदद चाहिए। छोटे को इंग्लिश में लिटिल कहते हैं। ही इज माई लिटिल ब्रदर, वो मेरा छोटा भाई है। लिटिल का माना क्या होता है, छोटा। सिर्फ को इंग्लिश में ओनली कहते हैं। ओनली, आई ओनली वॉन्ट माई मनी, मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए, ठीक है। इर्द गिर्द को इंग्लिश में राउंड कहते हैं। राउंड, जब आप कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं ना, इज एनीबडी अराउंड यू, क्या आपके इर्द गिर्द कोई है, ठीक है। तो राउंड का माना क्या होता है, इर्द गिर्द। राउंड का माना चक्कर भी होता है। फॉर्म का माना होता है खेत, ठीक है। यहां पर इसका माना से नहीं होगा, क्योंकि से के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो है फ्रॉम, ठीक है। और ये हमारे पास वर्ड है फॉर्म, खेत। आई एम इन माई फॉर्म्स, मैं अपने खेतों में हूं। वजह को इंग्लिश में कॉज कहते हैं। कॉज, जैसा कि आप कहते हैं ना कि कोई चीज़ किसी वजह से हुई है, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है कॉज। जैसा कि आप कहते हैं कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस, इसकी वजह क्या है। तो कॉज को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वजह के लिए। एक तरह को इंग्लिश में सेम कहते हैं। सेम, वी हैव सेम ड्रेस, हमारा जो ड्रेस है वो एक तरह का है। मतलब का माना होता है मीन। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। अच्छा दोस्तों, इस वर्ड को हम एक घटिया इंसान के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं, आप किसी को कहना चाहते हैं ना कि तुम एक घटिया इंसान हो, तो आप क्या कहते हैं, यू आर ए मीन। तो तब भी हम ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मीन का माना होता है मतलब, और मीन का माना होता है जलील या घटिया इंसान। मुख्तलिफ का माना होता है डिफ़र। डिफ़र का माना क्या होता है, कोई चीज़ मुख्तलिफ होना। तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है डिफ़र। आप ये कह सकते हैं कि आई डिफ़र विद योर ओपिनियन, ठीक है। आपकी ओपिनियन और मेरी ओपिनियन मुख्तलिफ है। आगे बढ़ने को इंग्लिश में मूव कहते हैं। मूव ऑन, कम ऑन, मूव ऑन, आगे बढ़ो। मूव का माना क्या होता है, आगे बढ़ना। सोचने को इंग्लिश में थिंक कहते हैं। थिंक, यू शुड थिंक अबाउट इट, आपको इस बारे में सोचना चाहिए। ओके, से का माना होता है कहना। से का माना क्या होता है, कहना। जैसा कि आप कहते हैं से समथिंग, कुछ कहो। मदद करने को इंग्लिश में कहते हैं हेल्प। हेल्प, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। नीचे को इंग्लिश में कहते हैं लो। जैसा कि लो क्लास, यानी नीचे तबके के लोग। लो का माना क्या होता है, नीचे। कितार को इंग्लिश में लाइन कहते हैं। लाइन,
पहले को इंग्लिश में कहते हैं बिफोर। बिफोर का माना क्या होता है? पहले। आई वॉज इन द ऑफिस बिफोर, मैं पहले कहाँ पे था? ऑफिस में था। जुमले को इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस। ठीक करने को इंग्लिश में सेट बोलते हैं। सेट का माना क्या होता है? ठीक करना। 3 को इंग्लिश में 3 कहते हैं। 3 पीपल, 3 लोग। चाहने को इंग्लिश में वांट कहते हैं। वांट। आई वांट मनी, मुझे पैसे चाहिए। हवा को इंग्लिश में एयर कहते हैं। एयर। यू शुड सिट इन एयर, आपको हवा में बैठना चाहिए। अच्छे को इंग्लिश में वेल कहते हैं। अच्छा दोस्तों, वेल को हम कुएं के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। स्पेलिंग बिल्कुल सेम, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। वेल का माना क्या होता है? अच्छा, या कुएं के लिए भी आप वेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, इसे इंग्लिश में राइट कहते हैं। राइट। लड़के को इंग्लिश में बॉय कहते हैं। बॉय। यू आर अ गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हो। बूढ़े को इंग्लिश में ओल्ड कहते हैं। ओल्ड। ही इज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा शख्स है। बी को इंग्लिश में टू कहते हैं। दोस्तों, टू को हम 2 माना में इस्तेमाल करते हैं, बी या बहुत ज़्यादा। जैसा कि आई एम टू बिजी, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, तो दोनों माना में आप टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। करता है को इंग्लिश में कहते हैं डस। डू, डिड, डन। डू और डस का इस्तेमाल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, और डस का इस्तेमाल भी हम करते हैं जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, जैसा कि ही डज नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं करता। ओके। ज़्यादा को इंग्लिश में मच कहते हैं। मच। आई एम वेरी मच हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत अजीम को इंग्लिश में ग्रेट कहते हैं। ग्रेट, ही इज़ अ ग्रेट मैन। मुड़ने को इंग्लिश में टर्न कहते हैं। मुड़ना या मोड़ना, दोनों के लिए हम टर्न का वर्ड यूज़ करेंगे। ख़त्म करने को इंग्लिश में एंड कहते हैं। एंड। रखने को इंग्लिश में पुट कहते हैं। पुट का माना क्या होता है? रखना। पुट इट इन द शेल्फ, इसको अलमारी में रखो। दोस्तों, हमारा आज का लास्ट वर्ड है घर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होम। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एक डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है होम और हाउस के दरमियान। हाउस हमारे पास बहुत बड़ा घर होता है जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, जबकि होम में इतने ज़्यादा कमरे नहीं होते। ठीक है, तो हाउस और होम में ये डिफरेंस है। हाउस का माना भी घर होता है और होम का माना भी घर होता है। ऑल राइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा सबक नंबर 3 ये पे मुकम्मल हुआ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेसन में मैंने आपको 50 आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के बुनियादी अल्फाज विद उर्दू मीनिंग सिखाए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो लेसन को ज़रूर लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल इल्म रेडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, गुड बाय।